अंतर दिवस है, जहां प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का कारण है सुप्रसिद्ध चिकित्सक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न एवं राजनेता डॉक्टर बिधान चंद्र राय, जो वर्ष 1948 से 1962 तक पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। उनके जन्म दिवस 1 जुलाई 1982 व निधन 1 जुलाई 1962 दोनों 1 जुलाई को होने के चलते डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राय की स्मृति और उनके द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में किए गए योगदान, जैसे पहले एम्स नई दिल्ली को समर्पित है। इस दिन के माध्यम से IMA के सहयोग से सभी चिकित्सकों को उनकी मेहनत, समर्पण और सेवा के लिए सम्मानित करते हैं। भारत में इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। वर्ष 2024 राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम है पंख और स्टेथोस्कोप। आशा के उपचारक, हजारों वर्षों से मरीज और चिकित्सकों का चोली दामन का संबंध रहा है। संसार में डॉक्टर ही एक ऐसा इंसान है जिसे रोगी आस भरी नजरों से देखता है, जैसे वो भगवान से दुआ कर रहा है। पूर्वजों के अनुसार एक मरीज के लिए उसका डॉक्टर किसी फरिश्ता से कम नहीं होता। इसलिए भारत में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। एक चिकित्सक का लक्ष्य होता है रोगी की जान की रक्षा करना। एक डॉक्टर की मुस्कुराहट उसकी दवाओं से कहीं ज्यादा असर दिखाती है। स्विस मनोचिकित्सक कार्ल जंग ने बताया कि दवाएं बीमारियों को ठीक कर सकती हैं, लेकिन मरीजों को केवल डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्रमुख पद्धतियां रोगियों के इलाज में सहयोगी हैं, वह आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, नेचुरोपैथी आदि। भारत में इन सभी पद्धतियों का सम्मान है, किंतु जब व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित होता है तो वह विशेषज्ञता के अनुसार एलोपैथी इलाज पद्धति को प्राथमिकता देता है। चिकित्सक के एक रोगी की भावना, हमें ईश्वर ने बनाया है, माँ ने पैदा किया और डॉक्टर ने बचाया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। मरीज के संपूर्ण स्वास्थ्य हेतु तो एक चिकित्सक में जो गुण होना चाहिए वह एक अच्छा श्रोता, मिलनसार, अपने रोगियों के प्रति करुणा व सहानुभूति रखने वाला हो, सहज व धैर्यवान, मरीज की गोपनीयता का सम्मान, रोगी को सटीक जानकारी देना, ज्ञान व विशेषज्ञता, समय में उपलब्धता, मरीज पर पूरा ध्यान देना, मरीज की उच्चतम स्तर की देखभाल, सीखने व सुधार की इच्छा शक्ति, विभिन्न सेवा प्रदाता, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का नेतृत्व करना आदि है। चिकित्सक का दायित्व है माँ के पेट में बच्चे के जन्म से वृद्धावस्था तक लोगों को बार बार जीने का अवसर प्रदान करे। पीड़ित व्यक्ति समय में निर्णय ले कि उसे किस विशेषज्ञता के चिकित्सक से अपनी बीमारी का इलाज कराना है। चिकित्सक के जो दायित्व की बात करें तो इंजीनियर या चिकित्सक में एक बड़ा अंतर होता है। इंजीनियर निर्जीव के साथ कार्य करता है, जबकि चिकित्सक व्यक्ति के जीवन के साथ ही चिकित्सक 24 घंटे रोगी की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। डॉक्टर कोई मैकेनिक नहीं होता, कार में दिमाग नहीं होता, मरीज में दिमाग होता है। चिकित्सक को हिपोक्रेटिक शपथ के माध्यम से उपचार, दायित्व और नैतिकता की शपथ लेते हैं। उनका शब्दशः पालन करना चाहिए। हिपोक्रेट्स के अनुसार लोग अपने जीवन में अपनी दिनचर्या इस प्रकार रखें कि उन्हें दवा की आवश्यकता ना पड़े। यानी कि जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है, इलाज से अच्छा बचाव है। कनाडाई चिकित्सक विलियम ओस्लर की यदि माने तो उनके अनुसार अच्छा चिकित्सक रोग का इलाज करता है, महान चिकित्सक उस रोगी का इलाज करता है जो रोग से ग्रस्त है। सामान्यतः चिकित्सकों की अनुपलब्धता रोगियों के इलाज में बाधक है। ये परिक्षेप में कहावत है, डॉक्टर की उपस्थिति ही इलाज की शुरुआत है। डॉक्टर मरीज के पवित्र रिश्तों को लेकर हिस्पेनिया के दार्शनिक लूसियस सेनेका ने चिंतन किया। लोग डॉक्टर को परेशानी दूर करने के लिए भुगतान करते हैं, उसकी दया के कारण वह अब भी उसके ऋणी है। भारत में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो विश्व की सबसे बड़ी आबादी भारत देश है, जहां 145 करोड़ लोग हैं। विकासशील देश है, जहां एक ओर तेजी से मेडिकल हब बन रहा है, वहीं दूसरी ओर कुपोषण से कैंसर जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। देश के बजट में GDP मात्र 2% स्वास्थ्य के लिए निश्चित है, जबकि अन्य विकसित देश में यह 7% से भी अधिक है। WHO के अनुसार हर 1000 की संख्या में एक चिकित्सक होना चाहिए, जबकि भारत में 11,000 पर एक चिकित्सक है। वही ऑस्ट्रेलिया में 5.5, ब्रिटेन में 3.2, USA में 3.6, चीन में 2.4 है। देश में एक स्वास्थ्य केंद्र 55,000 की जनसंख्या में है। भारत देश में 5 लाख चिकित्सकों और 83% विशेषज्ञों की कमी है। भारत के 75,000 डॉक्टर यानी कुल संख्या का 7% है। विदेशों में ज्यादातर में वेतनमान, बेहतर सुविधाएं व अधिक सम्मान के कारण कार्यरत है। देश में 90% चिकित्सक निजी क्षेत्र में स्वयं का नर्सिंग होम व निजी अस्पताल है। अगर आप बात करें अपेक्षाओं की तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई के अवसर पर
IMA के नेतृत्व के चिकित्सकों को मेहनत, सेवा व समर्पण हेतु उन्हें सम्मान देने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन हो, जिसमें समस्त जनप्रतिनिधि, समाजसेवी संगठन, मरीज का प्रतिनिधि मंडल सम्मान समारोह में शामिल हो। डॉक्टर BC राय को सच्ची श्रद्धांजलि हेतु रक्तदान शिविरों का आयोजन, पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण, धूम्रपान रोकने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी होना चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना वर्ष 2021 के दौरान देश के 1600 से अधिक चिकित्सकों की मृत्यु हुई। उनके सेवा के दौरान उन चिकित्सकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित किया जाए। भारत शासन एवं राज्य शासन से अपेक्षा है कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में समस्त को स्वास्थ्य की परिकल्पना हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए व चिकित्सकों, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ के पद पूर्ति किया जाए व उन्हें बेहतर वेतनमान व सुविधाएं मुहैया कराई जाए। डॉक्टर्स डे में सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर्स तो भगवान का रूप होता है। जब लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर उनको बीमारी से मुक्त कराने में जब काम करते हैं तो उनके परिजनों को डॉक्टर साक्षात ईश्वर के रूप में दिखते हैं। इसलिए इतनी पवित्र भावना जिनके प्रति है, उनको अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी कोई कसर नहीं छोड़ना है। मैं उनको बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।